गुरुजी अमर होने का उपाय क्या है? बोले अमर का मतलब क्या समझते हो? गुरुजी बहुत लंबी उम्र हो जाए, बहुत दिनों तक 1000 वर्ष जीवित रह जाए हम। बोले बेटा इसके लिए तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जरूरी नहीं है। 1000 वर्ष तक तुम जीवित रहो इसके लिए उम्र 1000 वर्ष की हो जाए जरूरी नहीं है। फिर गुरुजी 20 साल की उम्र में ऐसा काम करके चले जाओ कि आने वाले 1000 वर्ष तक लोग तुमको याद करते रहे, यही अमरता है। ऐसा करके चले जाओ। 22 साल के बच्चे से पूछिए, 22 साल के बच्चे से क्या बनना चाहते हो? आकाश देखता है, क्या कहेगा? मालूम नहीं। और 22 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। 22 साल का बच्चा। कहो दृष्टि साफ है, क्या करना है क्लियर है, विजन क्लियर है, किस दिशा में जाना है स्पष्ट है? ऐसा कर जाइए कि जाने के बाद लोग याद करें। याद कैसे करें? प्रसन्नता से ना, रो के याद करें। याद 2 प्रकार का, एक अच्छा हुआ चला गया, ताली बजाओ, ये वाला याद नहीं। कबीरदास जी अरे कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कर्म, ऐसा कर्म करो माई बाप, जाने के बाद लोग याद करके आंसू बहाए। कर्म कैसे होगा? केवल और केवल परमार्थ से, दूसरा कोई साधन नहीं। आप जो करते हो परमार्थ है, आप जो करते हो परमार्थ है। करिए, भगवान ने जिस योग्य बनाया है उस योग्य करिए। अरे नहीं 1000 को दे सकते हैं, एक बच्चे को तो दे ही सकते हैं ना, एक को दीजिए। भगवान ने जितनी क्षमता दी है करिए। ये क्या है? परमार्थ है। जो ऐसा कर रहा है, लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, वही इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है। आप राम जी के लिए रोइए मत। निषाद जी एक बात बताऊं, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। और एक बात कहे, राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमारथ है, मन वचन कर्म से। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत की रात्रि बीती। प्रातः काल बरगद के दूध को मंगाकर लक्ष्मण जी के साथ अपने बाल में लगाकर केश में प्रभु सिर पे जटाओं का मुकुट बनाने लगे। सुमंत जी ने कहा प्रभु पिताजी ने 4 दिन बाद वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दिया। सीता जी से बोले, सीता जी ने भी मना कर दिया। बरबस प्रभु ने बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत जी को वापस विदा किया अयोध्या। और अब सुरसरी तीर आप तब आए। अब प्रभु गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पे चले आए। अब यहां से एक बड़ी प्यारी कथा प्रारंभ होती है। आप जानते हैं किसकी कथा? हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। राम जी आए नदी के तट पर, नाव मांगे। एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, कपिल जी आपसे पूछता हूं, आप और अनुभव बाबू कहीं गए हैं, आप हैं और अनुभव है,
आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक, ऐसे तो बहुते गाड़ी घर में है, लेकिन अब कहीं गए हैं वहां पर गाड़ी नहीं है, ये कहना चाहता हूं। उस समय आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको कहीं जाना है, आप बाहर निकल के गाड़ी ढूंढोगे? गाड़ी आप ढूंढेंगे कि अनुभव ढूंढेंगे? हाँ, अनुभव ढूंढेंगे ना। चाहे मोबाइल से बुक करेंगे, ओला बुक करेंगे, ओला चलती है यहाँ पर, ओला, उबर भी, अच्छा ओला चलती है। मोबाइल से आप तो बुक करेंगे नहीं, अनुभव भैया मोबाइल से ओला बुक करेंगे। आप तो आराम से बैठे हैं, बच्चा है, गाड़ी की व्यवस्था करेगा, हम जाएंगे। राम जी के साथ जब सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी थे, तो राम जी को नाव मांगने की क्या पड़ी थी? समझ में बात आ रही है? राम जी को मतलब नहीं रखना चाहिए, राम प्रभु चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए ही आए हैं। लक्ष्मण भैया सोचते कि प्रभु कैसे गंगा पार करेंगे, व्यवस्था करते, लेकिन आज राम जी ने जानबूझ के लक्ष्मण जी को मना किया, आप पीछे हटिए। क्यों? भगवान सब जानते हैं। आज केवटवा मना करेगा, आज केवट मना करेगा। प्रभु लक्ष्मण जी को भी जानते हैं, हाई टेम्पर है इनका। गए नाव मांगने, केवट मना कर दिया, तुरंत क्रोध में आ जाएंगे, निकाल के बाण चला देंगे, मेरा भक्त मारा जाएगा। अरे भक्त को मारना नहीं है, भक्त को बचाना है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, पीछे हटिए, आज की पूरी व्यवस्था मैं संभालूंगा। लक्ष्मण जी कहा, ठीक प्रभु। इधर केवट जी के बारे में बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी और लक्ष्मण जी बैठकर संवाद कर रहे थे, तो केवट जी ठीक बगल में धीर धनुष लेके पहरा दे रहे थे। कोनो पहरा नहीं दे रहे थे, सारा का सारा ध्यान सत्संग में लगा था और पूरी बात सुन लिए थे कि राम जीव नहीं, राम ब्रह्म है। राम के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया, पहुंचे निषाद राजगुरु के घर। केवट जी जाके बोले, महाराज एक वरदान मेरा आपके पास है, आज मांगने का समय आया है, मांग लूं? कहे मांगो। केवट भैया ने कहा, महाराज आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए आज, कि आज गंगा जी के किनारे मेरी नाव को छोड़कर किसी की नाव नहीं लगेगी। मैं चाहता हूं राम मेरी नाव पर बैठ के उस पार जाए। बोले बस अभी करवाता हूं। बज गई डुगडुगी चारों ओर। केवट जी भी नाव को किनारे नहीं खड़ा किए, बीच नदी में। सोचे किनारे लगाऊंगा, राम जी आके चढ़ जाए, बोले पार ले चलो, तब क्या करूंगा? तो बीच नदी में सोचे, राम यदि भगवान हो गए, भगवान होंगे तो फिर छुआछूत नहीं मानेंगे, मुझे अपना पांव अवश्य स्पर्श करने देंगे। और मनुष्य निकल गए, फिर कहेंगे तू अछूत है, तू मुझे छू नहीं सकता है। अब देखा जाए क्या होता है। भगवान आए गंगा तट पर। जो भगवान सबसे मांगते हैं, वो आज एक केवट से मांग रहे हैं। जो भगवान सबकी पूर्ण करते हैं मांग को, आज केवट से मांग रहे हैं। और आपको बतावें, भगवान आगे पीछे कुछ लोग थे नगर के, निषाद राजगुरु भी थे। केवट जी बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं। पीछे वाले लोग पीछे से केवट जी को इशारा करे, केवट जी उस पार चले जाओ, आना मत। क्यों? तुम आओगे तो राम चले जाएंगे, उस पार चले जाओ, राम उस पार न जा पाए। इधर भगवान जाकर दोनों हाथ बढ़ाकर बोले, ए जिम्बांगी नावाना केवट
परिवारो तेरी प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जानो कछु और कबारो नहीं जानो कछु और कबारो जो प्रभु पार बसिगा हो जो प्रभु पार बसिगा मोहि पद पदुम एक श्वास में केवट जी सब बोल गए। भगवान ने नाव मांगी। आप में से किसी की हिम्मत है भगवान कुछ मांगे तो मना कर दे? ऐसा भी नहीं कि वो सामग्री जो मांगी जा रही है घर के भीतर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बहाना भी बना सकते हैं, नहीं है, नहीं है। वो नाव सामने पड़ी है, भगवान ने नाव मांगी और मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। और मना ही नहीं किया, ऊपर से कह रहे हैं केवट जी मैं आपके मरम को जान गया। लक्ष्मण जी बेचैन, बचपन से लेके साथ में मैं लगा हूं, आज तक इनके मरम को मैं नहीं जान पाया। ये केवट अभी का आया कहता है मरम जान गया। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मरम जान गए। राम जी बोले मैं भी सुन रहा हूं, पूछो कौन सा मरम जानता है, पूछो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो? बोले प्रभु मैं आपको नहीं जानता हूं क्या? आप गंगा पार करने के लिए मेरे पास नहीं आए, इस बात को मैं भली भांति जान गया। अरे जिसने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि को नाप दिए हो, 3 पग भी नहीं लगा, 3 लोग 14 भुवन नाप दिए, वो गंगा पार करने के लिए सोचेंगे? आप क्यों आए हैं मैं जान गया। लक्ष्मण जी बोले क्यों आए हैं, हम भी थोड़ा जान ले। बोले लक्ष्मण जी आपके भैया इसीलिए आए हैं, आज ये इस गंगा और इस नाव को बहाना बनाकर इस नीच केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए राम मेरे सामने आए हैं। इस मरम को मैं जान गया, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मना कर दिया, हमारे हाथ में व्यवस्था रहती फिर दिखाता कैसे मना करता है। राम जी बोले इसलिए तो नहीं दिया व्यवस्था, ये तो मना कर दिया। भगवान बोले भक्त है मेरा, भक्त है। बोले हाँ वही भक्त जो आपकी बात न माने, आपकी बात न माने वो आपका भक्त है। राम जी बोले लक्ष्मण इसका दोष नहीं है, मैं जानता था ये होने वाला है। क्यों? अयोध्या से चला वनवास मेरा हुआ था, न तुम्हारा न सीता का। मैंने तुमको मना किया मत चलो, तुम माने? माने नहीं माने ना। सीता को मना किया मत चलो, सीता मानी नहीं मानी। चलते समय ही मैं सोच लिया था कि निकलते समय मेरी बोहनी तुम दोनों ने बिगाड़ दी। मैं उसी समय समझ गया कि निकलते समय जब मेरी कोई बात नहीं मान रहा है तो अब रास्ते में जो भी मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। मेरी बोनी आप दोनों ने बिगाड़ी है। लक्ष्मण जी ने अच्छा नाव क्यों नहीं लाओगे ये बताओ। बोले आपकी भैया के जो पांव में रज है ना वो जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। लक्ष्मण बोले हाँ ये बात तो है। आप देखे थे ना? हाँ देखा था ना, मैं भी था वहीं पर। क्या हुआ था लक्ष्मण जी? भैया ने पत्थर को पांव से छुआ, स्त्री बन गई। बोले आप तो कितने ज्ञानी है लक्ष्मण जी, आप बताइए पत्थर कितना कठोर, वो जब स्त्री बन जाती है तो ये तो लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है, पानी पी पी कर और मोटा गई है और कोमल हो गई है, उसको तो 2-3 मिनट समय लगा होगा, ये तो लकड़ी की नाव देखते ही स्त्री बन जाएगी। ना प्रभु ऐसा नहीं होगा। आपको बताएं प्रभु, ये नाव चलती है ना, घर में मेरे भोजन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु,
नाव चली गई, मेरे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। आपको बतावे, समस्या के ऊपर समस्या है। एक दो समस्या हो तो हम व्यवस्था बना सकते, लेकिन कितना बनाएंगे? मेरी पत्नी अंगूठा छाप है, दिन रात हमसे लड़ती है। आप पांव से छू देंगे, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। उसको लेके घर जाऊंगा, किसी से कहूंगा कि पांव से नाव स्त्री बन गई, कोई मानेगा? मेरी पत्नी लड़ेगी, कहेगी तुम नाव बेच के दूसरी शादी करके आए हो। समझाऊंगा, समझेगी नहीं प्रभु। और एक दूसरी समस्या बताऊं, जो स्त्री बनती है ब्राह्मण, मैं जाति का मल्लाह, वो ब्राह्मण कहेगी तुम अछूत हो, दूर रहना, दूर रहना, हटना मत, दूर रहो। नया घर बनाओ, नया कपड़ा लाओ, नया बर्तन लाओ, नया राशन लाओ। एक पत्नी का तो पेट पहले से नहीं भर पा रहा हूं, दूसरे को देकर क्यों झंझट में डाल रहे हैं प्रभु? एक उपाय, पांव की जड़ी बूटी निकाल लूं धो के, फिर नाव पे बिठा के ले चलता हूं। राम जी मौन मौन कहते, प्रभु देखिए आपका दोष नहीं है। रावरो दोसन पायन को पग, धूरी को भूरी, प्रभाव महा है। रावर दोष को पग, धूरी को भूरी, प्रभाव महा। वाहन देवन वाहन काट कोमल है, जल खाई रहा है। वाहन देवन वाहन को कोमल है, जल खाई पठारी के नाम चढ़ाई हो, आयस होत कहा। पठारी के नाम चढ़ाई हो, आयस होत कहा। सुनी के भट के पर बन, हंसे प्रभु दान की ओर। तुलसी के भट के पर बन, हंसे प्रभु दान की ओर। कहते प्रभु ना आपका दोष, ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव की धूरी का है। मेरी नाव लकड़ी की नाव पत्थर से भी कोमल है, स्त्री बन जाएगी प्रभु। पांव धोऊंगा, फिर नाव पे चढ़ाऊंगा। कहिए क्या आज्ञा हो रही है मेरे लिए? भगवान मौन कहे, प्रभु घर में भोजन नहीं है, बच्चे भूखों मर जाएंगे। हम लोग वेद भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाए तो पूजा पाठ करा के पेट का पोषण कर सकते हैं। कवितावली में पूज्यपाद गोस्वामी जी बहुत सुंदर छंद लिखे। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथावली है, 12 ग्रंथावली। कवितावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, श्री रामचरितमानस है, वरवै रामायण है, वैराग्य सांदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। हाँ, ऐसे करके 12 ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखे। श्री रामचरितमानस में जो प्रसंगों को गोस्वामी जी ने छोड़ दिया, उसको गीता कवितावली जी में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है। कवितावली में गोस्वामी जी कहते, केवट जी कहते हैं, अरे पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट के जाते कछु भेद ना पढ़ाई हो। केवट के जाते कछु भेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी बढ़ाई हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी बढ़ाई हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी बढ़ाई हो। केवट जी कहते, प्रभु गरीब है, नाव चली गई तो पैसा भी नहीं है कि दूसरी नाव बना लेंगे। नाव चली गई प्रभु, बच्चे भूखों मर जाएंगे।
पांव धोने के लिए कहिए, पांव पखार के फिर ले चलता हूं। भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। केवट जी कहे बोलने में कष्ट है क्या? यदि बोलने में कष्ट है, इशारा करिए, हम इशारा भी समझ लेंगे। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करें? केवट जी बोले सिर है ना, ऐसे ऐसे करेंगे हम समझ जाएंगे। कहते हैं अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। कहते हमको बोलना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक है, आप मालिक है, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी सुने कहे भैया इसको छोड़िए, छोड़िए इसको, तुम जाओ अपना काम करो, बहुत बोलता है, इसको भेजिए भैया, मैं दूसरे नाव वाले को बुलाता हूँ। केवट जी बोले दूसरे को बुला लो, बुला लो, कोई आ गया नाम बदल लूंगा अपना, एक भी नाव वाला आ गया नाम बदल लूंगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। 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 नाम नहीं मालूम होगा ना आपको? लक्ष्मण जी नाम मालूम है? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। विनय, ये नरेश भट्टी जी, विनायक, उत्तमानंद, विकास, रूपेश, निवास, इसी को जिसको मन करे, गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। नाम लेकर, हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात लेकर किसी को बुला लीजिए। अरे कुछ तो बोलिए, ऐसा नहीं कि केवल मेरा काम, दोनों का काम, आपको भी पार जाना है, हमको भी धोना है, काम दोनों का है। इसलिए जो कहना है जल्दी करिए, हमारे पास भी टाइम नहीं कि हम 10 घंटा खड़े रहेंगे। चाहत दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, हाँ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए।
बात छोटी है सिर को, कष्ट है बोलने में तो बस इतना हिला दीजिए। भगवान सिर भी नहीं हिलाए, खड़े हैं। केवट जी परेशान, आखिर बोल क्यों नहीं रहे। क्या अब देखिए, अब दूसरा उपाय बता रहे हैं। कह देखिए प्रभु, यदि नहीं धुलाना है तो साफ साफ कह दीजिए नहीं धुलवाऊंगा। आप भी कंफ्यूजन में, हम भी कंफ्यूजन में खड़े हैं कि धुलाएंगे कि नहीं धुलाएंगे। नहीं धुलाना है तो उसका भी उपाय है। लक्ष्मण जी बोले दूसरा उपाय क्या है। बोले वो जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं ना, वो उधर वाला, हाँ, उसके सामने कमर भर पानी है, केवल नाव की आवश्यकता भी नहीं है। आगे आगे लाठी लेकर मैं चलूंगा, आपको बताता रहूंगा, डर की बात भी नहीं है। पीछे पीछे आप तीनों पैदल पार कर जाएंगे, चलिए। क्यों बोले केवट जी? क्योंकि केवट जानते हैं कि राम गंगा को पैदल पार करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करेंगे वो? गंगा राम के चरण से निकली है, इस नाते गंगा राम की बेटी हो गई। कोई भी बाप अपनी बेटी को लांघ नहीं सकता है। केवट इस बात को जानते हैं कि पैदल तो पार करने वाले हैं नहीं, तो वही रास्ता बताओ जिस पर जा न सके। कितने चतुर है, वो रास्ता बताओ जिस पे राम जा न सके। बोले पैदल चलिए, पार करा देता हूं। भगवान मौन। अब यहां पर केवट जी ना थोड़ा रूठने का नाटक किए। कहे तब से कह रहा हूं धुला लीजिए धुला लीजिए, बात समझ में नहीं आती। अब मैं कहता हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया, नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। लक्ष्मण जी पिछली बार जब पत्थर को छू के स्त्री बनाए तो क्या क्या भैया बताइए, हुआ क्या? स्त्री बनी और अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। केवट जी बोले प्रभु हमको तो लगता है अब की बार भी आप किसी मुनि को वचन देकर आए हैं। रुको रुको, तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढता हूं। और आप इस ताक में है कि केवट की नाव को छू के स्त्री बना दूं और मुनि के पास भिजवा दूं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन पांव नहीं रखने दूंगा नाव पर। भगवान मौन। कहते केवट अब मैं नहीं धोऊंगा, एकदम नहीं धोऊंगा। आपको यदि पार जाना है तो आप कहिए केवट मेरे पांव को धोकर मुझे गंगा के उस पार ले चलो, मैं नहीं धोने वाला। अरे राम जी आप नहीं धुलाएंगे ना तो मेरा तो आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले अद्भुत हो, धोने में आनंद, नहीं धोने में आनंद। नहीं धोने में आनंद कैसे? केवट जी बोले देखिए नहीं धुलाएंगे तो मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो गंगा के उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो सुबह शाम इनका दर्शन करने को मिलेगा। कहिए मेरा आनंद भया कि नहीं भया है? नहीं धुलाना, मत धुलाइए। अब आपको कहना पड़ेगा जाओ प्रभु पार अवश्य जाओ। यदि अवश्य आप पार जाना चाहते हैं तो आप मोहि पद पदुम पखारन कहो, आप पांव धोने के लिए कहिए। बताया भगवान को। अरे भाई कितना भी श्रद्धा रखने वाला चेला मिल जाए, कौन गुरु जी कहेंगे कि आओ मेरा पांव धो? चेला आप श्रद्धा से प्राण रख दे, कोई भी श्रेष्ठ अपने छोटे से कहेगा कि मैं आ गया मेरा पांव धो? कोई नहीं कहेगा। अब केवट जी राम जी से बोले अब आपको कहना पड़ेगा कि धो, तब मैं धोऊंगा। भगवान इस पर भी मौन नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर बोल क्यों नहीं रहे। अचानक केवट जी ना राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो तुम? बोलो। बोले मैं देख रहा हूं ये जो कपड़ा पहने हैं उसमें कहीं जेब नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा अब समझ में आई बात। मैंने अपनी इतनी गरीबी रो दी कि इसी नाव से परिवार चलता है, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। इनके कपड़े में तो जेब ही नहीं है, इनके पास लगता है ठन ठन गोपाल है, कुछ है वो नहीं। और मारे संकोच में पड़े हैं कि केवट यदि गंगा पार करेगा तो देना पड़ेगा, अब कुछ है ही नहीं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, पहले बोल देते प्रभु। अच्छा चलिए फिर से बोलता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा,
गंगा के पार ले जाऊंगा। कसम खा के कहता हूं प्रभु, आपसे कौड़ी भी उतराई नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं लूंगा, ऐसे ही पार कर दूंगा। कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई राम नाथ उतराई चढ़ो नाथ उतराई चढ़ो नाथ उतराई मोहि राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो सपथ सब साची कहो सपथ सब साची। कहते हैं प्रभु, गंगा पार करूंगा, बदले में कुछ नहीं लूंगा, भरोसा नहीं, आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। लक्ष्मण जी सुने, भैया की पिताजी की सौगंध ले ली, निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको मैं। बोले वाह क्या बात, बड़ा भाई झोली फैला के मांग रहा है, छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है, मार देंगे, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक पांव नहीं धोऊंगा, नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा। बोले प्रभु बाण दिखा रहे हैं, कहिए